हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस पाइथन बैच 2। आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर का हिडन दर्द है, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। पाइथन का कोड लिखना इजी होता है, बट अगर मेमोरी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुआ तो लैपटॉप खुद ही पूछेगा भाई तेरे RAM पे लोन चल रहा है क्या करके। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट होता है मीन्स इट्स automatically allocate and deallocate। ये ऑटोमेटिकली allocate और deallocate करता है ड्यूरिंग रन टाइम। जो ऑटोमेटिकली मेमोरी allocate करता है जब आप वेरिएबल, लिस्ट, स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो तब। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं x और इसका स्ट्रिंग, जैसे x इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाते हैं तो पाइथन बोलता है ओके भाई 3 लोग आए हैं, एक टेबल रिजर्व करो। और जब उन 3 एलिमेंट्स का काम खत्म हो जाता है और कोई भी वेरिएबल उन्हें रिफर नहीं कर रहा है तब एंट्री होती है एक नए चैप्टर की, वो होता है गार्बेज कलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक होटल जहाँ वेटर मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली टेबल अलोकेट करता है जब नया गेस्ट आता है तब, और टेबल फ्री कर देता है जब गेस्ट खाना फिनिश करके चला जाता है। यू डोंट हैव टू मैनेज टेबल्स मैनुअली। पाइथन भी बिल्कुल ऐसे ही मेमोरी अपने आप मैनेज करता है। तो हाउ पाइथन हैंडल्स मेमोरी इंटरनली मीन्स पाइथन में मेमोरी ऑटोमेटिकली मिलती है विया मेमोरी मैनेजमेंट। डेटा में ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं प्राइवेट हीप में। पाइथन के पास बिल्डिंग मैकेनिज्म होता है मेमोरी रिक्लाइम करने का, गार्बेज कलेक्टर। हमें गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, देखिए गार्बेज कलेक्टर मीन्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली डिलीट करना ताकि मेमोरी फ्री हो सके। जब किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है मीन्स कोई वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, पाइथन का गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। जैसे कि अब आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस वीडियो में फुल डिटेल समझ आ जाएगा। तो सी हम मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं ये, और उसमें 3 लिस्ट। अब हम b इज इक्वल टू ये समझ लिया, b भी a की तरह है मीन्स सेम लिस्ट referenced by b। now we print a comma b, we run this। देखिए a और b दोनों एक ही तरह आ चुका। अब हम डिलीट करना चाहेंगे ये को, ये वाले वेरिएबल को मीन्स ये इज डिलीटेड, लिस्ट स्टिल अलाइव बिकॉज ऑफ b। ये डिलीट कर गया लेकिन b में फिर भी वो लिस्ट है ना, फिर भी वो लिस्ट b में है। अब हम b को भी डिलीट कर देते हैं। नो रेफरेंस लेफ्ट नो, at this point list is unreferenced मीन्स गार्बेज कलेक्टर बाय काम खत्म, बाहर निकलो मीन्स ये भी दोनों डिलीट हो चुका। और ये और बी दोनों लिस्ट को संभाल रहे थे, ये चला गया, बी ने बोला कोई ना मैं हूं ना। अब बी भी चला गया, लिस्ट अकेला रह गया। गार्बेज कलेक्टर आया, ओए कौन बिना टिकट के मेमोरी में बैठा है, बाहर निकलो करके बी को भी बाहर निकाल दिया। नाउ कंटिन्यू नॉर्मली इनटू गार्बेज कलेक्शन सेक्शन मींस गार्बेज कलेक्शन जो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे रेफरेंस काउंट 0 होता है ऑब्जेक्ट डिलीट होता है मींस गार्बेज कलेक्टर इज इक्वल टू पाइथन का क्लीनिंग स्टफ। अब कैसे देखें कि इसका साइज कितना है, तो उसके लिए हम एक यूज करेंगे sys डॉट गेट साइज ऑफ। उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, sys को इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि अब हम लिस्ट बनाएंगे डेमो नाम का लिस्ट का रेंज कितना डालेंगे, जैसे कि हमने डाला। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट sys डॉट गेट साइज ऑफ। जैसे गेट साइज ऑफ, हमने इस वेरिएबल का साइज देखना है। तो देखिए रन करते हैं तो देखिए 8056 ये फंक्शन ऑब्जेक्ट का वेट बताता है भाई तू 8760 बाइट्स का है, जिम ज्वाइन कर लेना प्लीज करके ये ऐसा आउटपुट दिखा रहा है। अब हम गार्बेज कलेक्शन का मॉड्यूल यूज करेंगे ट्रिगरिंग क्लीनअप मैनुअली। उसके लिए इंपोर्ट करेंगे गार्बेज कलेक्शन gc और gc डॉट डिसेबल मीन्स हेवी प्रोसेसिंग हो रहा है। कलेक्ट करेंगे, कभी कभी पाइथन सो जाता है
तब हमें जोर से बोलना पड़ता है, उठ सफाई करनी है यहाँ, इसे बोलते हैं। तो ये सफाई कर देता है कलेक्शन का प्रोसेस। अब हम देखते हैं विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, बिना ऑप्टिमाइजेशन के। तो एग्जांपल्स को इसलिए लेते हैं एक लिस्ट और फॉर लूप फॉर आई इन रेंज ऑफ, देखिए नाउ स्क्वेयर्स डॉट अपेंड, ये है विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम करेंगे विथ ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स स्क्वेयर्स हम डाल लेते हैं n फॉर आई इन रेंज ऑफ n for I in range of n. Now we create yield. Yield means I into I. I into I. अब हम इसका आउटपुट निकालेंगे, मीन्स स्क्वायर्स स्क्वायर, जैसे हमने वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लेंगे स्क्वायर्स जनरेटर। अब हमने जो भी वेरिएबल लिया था, फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम इधर डालेंगे और साइज मान लेते हैं, जितना हमने ऊपर डाला उतना ही डाल देते हैं। अब चेक बोथ विथ sys डॉट गेट साइज ऑफ, हम कमेंट लिस्ट फैट या जनरेटर स्लिम कौन सा है कमेंट में बताएगा जरूर। अब तक देख लिया होगा, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि कौन सा है। प्रिंट इट, नाउ वी रन दिस। तो देखिए लिस्ट जो कि ज़्यादा फैट होता है, जनरेटर मीन्स स्लिम जैसे 28। तो ये दोस्तों हम इसीलिए लिस्ट यूज़ करते हैं और इसीलिए जनरेटर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा रैम में स्पेस ना बढ़े। तो बस दोस्तों आज हमने देखा पाइथन किस तरह अपनी रैम को क्लीन और क्लासी रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मारो, वरना गार्बेज कलेक्टर आपके फ़ोन में भी आकर बोलेगा बाय यूट्यूब ओपन करके सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग फुल मैच एडिशन। So till then, happy coding and take care of your RAM. Thanks for watching to you all.